हाँ देखिए बेटा, आज का हम लोग का क्लास जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसको सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया, इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, और बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है हमारे लाइफ में। और ये हम जो सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 12th एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्लास इसके साथ ही स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। देखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी। जो चैप्टर हम लोग का चैप्टर 11th है क्लास 12th का, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, और हम लिख रखा है सॉरी क्लास 11 चैप्टर 11th है और क्लास 12th एनसीईआरटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइफ ऑर्गेनिज्म। याद रखो बेटा, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी में ऐसी टेक्निक का यूज करते हैं हम लोग जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं या उनके एंजाइम्स का यूज करते हैं। हो गया, फ्रॉम एंजाइम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। याद रखो बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में करते क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसे टेक्निक को डील करता है, एक ऐसे तकनीकी को बताता है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स का यूज करते हैं और उससे प्रोडक्ट बनवाते हैं, उससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं। और प्रोडक्ट का यूज कहाँ होता है? ठीक है, तो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होता है, ह्यूमन के यूज में प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस सेंस। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्लास 12th की एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। ये आप बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हायर क्लास के कॉन्सेप्ट को बनाने में भी, जो हायर क्लास में जाकर के बायोटेक पढ़ने वाले हैं उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन विच आर ऑल माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस। याद रखो बेटा, वो प्री हिस्टोरिक एरा से, जब से इतिहास नहीं लिखा जाता तब से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दही बना रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं बेटा। माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस है, इसे कुड आल्सो बी थॉट एज फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये माना जा सकता है कि अगर हमारा ऊपर का डेफिनेशन ये है तो ये सब बनाने के तरीके जो भी हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ही ये फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाउएवर इट इज़ यूज, याद रखो बेटा, हाउएवर इट इज़ यूज इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस। ठीक है, हम लोग इसका यूज बहुत रिस्ट्रिक्टेड सेंस में करते हैं, टू रिफर सच एज दोज प्रोसेसेस which use genetically modified organism to achieve the same on a large scale. Further, many other processes techniques are also includes under biotechnology। याद रखो बेटा, ये जो दही बनाना, वाइन बनाना, इसको हम लोग बहुत छोटे स्तर पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें कि इन्हीं सब प्रक्रियाओं का उपयोग करें विच यूज इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हम ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जिनके जीन में हमने मॉडिफिकेशन किया है, जिनके आनुवंशिकता में मॉडिफाई किया गया, जीन को बदला गया है। और किस काम के लिए? टू अचीव द सेम ऑन लार्ज स्केल। प्रोडक्शन ही कराना बेटा, प्रोडक्शन ही कराना है बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कराना है। ठीक है, फर्दर मेनी अदर प्रोसेसेस, बहुत से ऐसे तरीके हैं और टेक्निक हैं, आर आल्सो इंक्लूड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं किसमें? बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में, उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपको पता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के साथ किया जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी कर सकते हैं। इसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं बेटा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग द डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन, ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। याद रखो बेटा, हमने क्या बोला कि अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूज कर रहे हैं तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी एक तरह का बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिसमें हम टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करते हैं, एज वेल एज डीएनए का यूज करके वैक्सीन का निर्माण। अभी कोरोना काल चल रहा था, वैक्सीन का निर्माण, इसके अलावा डिफेक्टिव जीन को सही करना। ठीक है, ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है बेटा। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे EFB बोलते हैं। ठीक है, हैज़ गिवन डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो बेटा, इसने बायोटेक्नोलॉजी का एक डेफिनेशन दिया है जिसको एक्सेप्ट करती है ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, दैट इनकॉम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को समझा देता है बेटा।
किसका, जो डेफिनेशन है यूरोपियन यूनियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, वो ट्रेडिशनल व्यू को भी बताता है एज वेल एज जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के जो व्यू हैं उसको भी समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द डेफिनेशन गिवन बाय EFB इज एज फॉलोज। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है वो नीचे दिया जा रहा है, इसको ध्यान देखिए। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज, ये देखो बेटा, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट्स देयर फॉर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ एंड सर्विसेज। याद रखो बेटा, क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट करना है, जुड़ा हुआ नेचुरल साइंस को आपको इंटीग्रेट करना है किसके साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ, सेल के साथ या सेल के पार्ट के साथ। याद रखो, ये सेल के साथ करो, जोड़ो, या ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को जोड़ दो। देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करवाते हैं हम लोग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। याद रखो बेटा, प्रोडक्ट और सर्विस के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत क्या है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत क्या है, एमंग मेनी ऑफ टू कोर टेक्निक दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर। याद रखो बेटा, बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो है इसको सबसे पहले हंगरी के इंजीनियर ने सबसे पहले यूज किया था पिग के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, सुअरों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का टर्म का यूज किया था। यहाँ क्या लिख रहा है, एमंग मेनी टू कोर टेक्निक दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, दो कोर टेक्निक है जिसने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को पैदा किया। ठीक है, पैदा किया, क्या क्या है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है बेटा, दो चीज़ें हैं, एक क्या बोला जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरे क्या बोला बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। याद रखो बेटा, एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका जो जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर कर दे, जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को यानी उसको चेंज कर दे। क्लियर। दूसरा क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, आगे लिखा हुआ है, इसको देखिए, द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेट फ्री। याद रखो बेटा, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, आपको बनाए रखना है, माहौल बनाए रखना है, स्टेराइल एम्बियंस। ठीक है, इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स। याद रखो बेटा, एक ऐसे केमिकल माहौल को तैयार करना है, एक ऐसे केमिकल माहौल को तैयार करना है जिसमें जो हमें चाहिए वो डिजायर माइक्रोब्स, या लिखा हुआ डिजायर माइक्रोब्स, डिजायर माइक्रोब्स या यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, हमें वो माइक्रोब चाहिए या वो यूकैरियोटिक सेल चाहिए, उसको हम बहुत बड़े पैमाने पर तैयार करते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ। याद रखो बेटा, तैयार करने के लिए, क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए उन ऑर्गेनिज्म को तैयार कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम। याद रखो बेटा, एंटीबायोटिक्स ये मेडिसिन है, वैक्सीन्स हैं और एंजाइम्स हैं, इनका हम यूज करेंगे अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग इंडस्ट्री में। ठीक है, इसके लिए जो इनको बनाएंगे, यानी किसको बनाएंगे, इन तीनों चीज़ों को जो बनाएंगे, एक्सेट्रा डाल रखा है, और भी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, उनको जो बनाने वाले ऑर्गेनिज्म वो कौन है, तो यहाँ याद रखो वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, अदरवाइज माइक्रोब्स हैं, यानी इनको हम ऐसे इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें इनके नंबर बढ़ सके। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। याद रखो बेटा, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं किसे, तो हम उस धारणा को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। यू प्रोबेबली अप्रिसिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, आप संभवतः इस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, आप इसे समझ रहे हैं या इसे प्रोत्साहित करेंगे या बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर डोमिनेट करता है या फिर ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों, लिखा हुआ है द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। याद रखो, फॉर्मर की बात किसको किया, फॉर्मर जो बोल रहा है इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करता है बेटा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, किस चीज़ का, तो वेरिएशन के लिए, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन,
एक नया ही कॉम्बिनेशन तैयार होता है बेटा। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक सेटअप का एक नया कॉम्बिनेशन तैयार होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पौधे जो होते हैं या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने माँ बाप की तरह नहीं होते या अपने पीछे वाली लाइन की तरह नहीं होते, वो चेंज्ड होते हैं। सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। इसमें से कुछ जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए एज वेल एज अपने पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन आ जाता है, वेरिएशन बेनिफिशियल होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व, याद रखो बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमेशा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व कर रखता है, उसमें वैरायटी नहीं आती। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करोगे तो उसमें विभिन्नता आता है, वो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है जो अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव हो सकते हैं, रह सकते हैं। आगे लिखा हुआ है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलॉन्ग विद द डिजायरेबल जीन्स। याद रखो बेटा, जो पुरानी प्रक्रियाएं हैं हाइब्रिडाइजेशन की, उससे क्या हो रहा है, हम प्लांट और एनिमल की ब्रीडिंग में उसका यूज़ तो करते हैं, लेकिन वेरी ऑफन लीड टू समावेश। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम क्रॉस करा भी लेते हैं तो डिजायरेबल और अनडिजायरेबल जीन जो होता है एक साथ मूव करता रहता है, अगले जनरेशन जाता रहता है, ठीक है, अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायरेबल जीन, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता। भाई हमने तो क्रॉस करा लिया, लेकिन हम जो जीन नहीं चाहते उसे हम वहाँ से हटा नहीं पाते, वो भी मौजूद रहता है उसी जीनोटाइप में, और डिजायरेबल भी जीन भी मौजूद रहता है। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग which includes creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer, overcome this limitation and allow us to isolate introduce only one or set of desirable gene without introducing undesirable gene। ये देखो बेटा, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। याद रखो ट्रेडिशनल विधि जो था उसको फिर से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख के देखो, जो ट्रेडिशनली अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो उसका लॉस क्या है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद हमारे जो प्लांट डेवलप होता है, जो एनिमल डेवलप होता है, उसमें दोनों के दोनों जीन मौजूद होते हैं, जो हमें चाहिए वो भी और जो नहीं चाहिए वो भी, वो दोनों के दोनों होता है। इससे हमको नुकसान होता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक की बात की जाए तो विच इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो बेटा, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये वो तरीका यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने के लिए। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, यानी जीन को हम बार बार क्लोनिंग करा कर उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। एंड ट्रांसफ़र, और जो जीन हमें चाहिए, जो डिजायरेबल जीन चाहिए, उसी को हम ट्रांसफ़र करते हैं उस ऑर्गेनिज्म में जो हमें प्रोडक्शन देगा। ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वंस और सेट ऑफ डिजायरेबल जीन। याद रखो बेटा, हमें ये सुविधा मिल जाती है कि केवल हम उसी जीन का ट्रांसफ़र करते हैं जो हमें चाहिए। हम अपने फैक्ट्री में जिस भी ऑर्गेनिज्म से हम प्रोडक्शन लेते हैं अपना, उसके पास केवल डिजायरेबल जीन ही डालते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। याद रखो बेटा, ठीक है, हम उस जीन को नहीं डालते जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमें ज़्यादा शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिलता है और हम ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। क्लियर बेटा, ये फर्स्ट पार्ट था, आप सेकंड पार्ट को देखिए, ठीक है। इसके बाद और कुछ ही समय बाद हम सेकंड पार्ट को भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। ध्यान देखिए वीडियो।